सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह। कोविड-19 का वजह से हम लोग चर्च में वर्शिप चलाने नहीं सकते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसलिए खास करके हमारा अपर पासीघाट प्रेस्बिटेरियन चर्च का जितना कलीसिया का सदस्यों हैं, उन लोगों के लिए हम ये वीडियो क्लिप को बनाया गया है, क्योंकि मैंने सोचा है जैसे हमारा पहले वीडियो में भी बताया था कि कोविड-19 का वजह से जब तक हम लोग वर्शिप नहीं चला सकेंगे, तब तक इसी प्रकार का अपना कलीसिया, अपना सदस्यों के लिए हम सरमन देते रहूँगा, यही कोशिश करेंगे। और केवल अपना ही सरमन नहीं करूँगा कि मैंने कई लोग को इनवाइट किया है कि यहाँ पे आके सरमन देने के लिए, शॉर्ट सरमन। तो शायद आने वाला संडे में तो मेरा ख्याल से कोई सरमन दे सकेंगे होंगे, यही आशा करेंगे। जैसे हमारा बीच में अच्छा प्रचारक लोग हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेवरेंड तनियो पाबिन, हमारा पास्टर अबू, वो भी सरमन एक दिन दे देंगे। और इसी प्रकार हमारा फ्यू सेक्रेटरी साहब भी इसी प्रकार का वचन शॉर्ट सरमन देने का समय मिलेंगे, वही आशा करेंगे। और इसी तरह हमारा जरकोंग मंडली अतुल जरम को भी इनवाइट किया है कि कभी दिन यहाँ पे सरमन दे देंगे। इसी प्रकार का जो हमारा कलीसिया लोग का अकेलापन महसूस नहीं करना है बोल के, इसी तरह मैंने मीडिया थ्रू से, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल का द्वारा वचन सुनने को मिलते जाएंगे, यही आशा करेंगे। प्रभु जब तक हम लोग को आशीष देकर सुरक्षित करेंगे, तब तक इसी प्रकार का, अगर कोविड-19 का वजह से हम लोग चर्च में आराधना चला नहीं सकने से भी इसी प्रकार का हम लोग वचन सुनने को मिलते रहेंगे, यही आशा के साथ विनती करते जाएंगे। छठा सा मैं वचन देना चाहूँगा। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं। भजन संहिता में से मैं आज का वचन सुनाना चाहूँगा। नंबर 73 वर्स 25 से लेकर 28 तक को आइए पढ़ते हैं। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा बाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नाश होंगे। जो कोई तेरे विरोध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समर्पित रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर अपना पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। जैसे जो पहले वीडियो में हम लोग सुना था, परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जा, इसी प्रकार का वचन हम लोग सुना था। इस वक्त मैंने यही मुख्य विषय के लिए चुना गया है कि परमेश्वर का सामने रहना यही हमारे लिए भला है। परमेश्वर का सामने रहना हमारे लिए अच्छा है, इसी प्रकार का मैं वचन देना चाहूँगा। आइए सुनते जाएंगे। जैसे यहाँ पवित्र बाइबल साफ साफ लिखा है कि जो उनसे दूर रहता है, जो प्रभु से दूर चला जाता है, वही विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है।
जो प्रभु का विरोध में व्यभिचार करते हैं उन्हें सत्यानाश हो जाता है। इसी प्रकार पवित्र बाइबल हम लोग को बताया है। हम सब जानते हैं कि अगर हम चर्च में इकट्ठा होते हैं, यानी कि कहीं परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं, तो वहीं पर कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होता है, कोई मारपीट नहीं होता है, कोई लड़ाई नहीं होता, उसमें कोई बुराई विचार भी नहीं करता है। मान लो कि जब तक हम आराधना करेंगे तब तक तो कोई तकलीफ यानी कि मुसीबत में नहीं फंसते हैं। तो अगर यहाँ का परमेश्वर को आराधना का बदले कहीं नदी का किनारे में पिकनिक खाएंगे, यानी कि सिया का किनारे में हवा खाने जाएंगे, अपना दोस्तों के साथ में वहाँ खुशियाँ मनाएंगे, तो कभी न कभी दिन उसमें झगड़ा उगड़ा होता है और मुसीबत में हम लोग फंस भी जाता है कभी कभी। इसी प्रकार का समय आ जाता है। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होता है कि परमेश्वर का आराधना करने का स्थान में, परमेश्वर का आराधना जगह पे कोई भी ऐसे नहीं होता है कि उसी में मुसीबत में फंस गया है, उसी में झगड़ा हो गया है, उसी में मारपीट हो गया है। इसी प्रकार का कभी भी नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर से हम लोग दूर होता है, परमेश्वर से हम लोग इधर उधर भटकता है, दूर हो जाता है, चला जाता है, तब ही हमारा नाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि हमेशा हम लोगों को बुलाया है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी प्रकार का परमेश्वर हम लोग को बुलाया है कि चलो जाएंगे प्रभु का नज़दीक में, चलो जाएंगे प्रभु का सम्मुख में, परमेश्वर का सम्मुख में रहेंगे। यही हमारे लिए भला है। ये भजन संहिता यानी कि साम लिखने वाले ने भी अच्छी तरह जाना है कि परमेश्वर का नज़दीक में, परमेश्वर का सामने में रहना हमारे लिए अच्छा है। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा आसपास में रहता है उन लोगों को हम लोग कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेरा बेटी बेटा में से कोई मेरा नज़दीक में है तो वही को लेके आओ, उसी को लेके आओ, उधर जाए। इसी प्रकार का मैंने उनको जो मेरा नज़दीक में रहते हैं वही को काम लगा देता है, उसको बात ज़्यादा कर देता है, क्योंकि वो मेरा नज़दीक में है, मेरा सामने में है। दूर का मेरा बेटी बेटा लोग को तो भुलाने नहीं सकता है, और इसी प्रकार का बातें करना आसान हो जाता है। इसी तरह परमेश्वर ने जिसको इस्तेमाल किया जाता है वही परमेश्वर का नज़दीक में रहने वाला लोग है, परमेश्वर का सामने में रहने वाला लोग है। इसलिए आइए इस वक्त फिर से हमारा परमेश्वर, परम प्रधान पिता परमेश्वर का सम्मुख में चले जाएंगे, उनको आराधना करेंगे, उनका नज़दीक जाएंगे। हाँ, चर्च में हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, तो बहुत दूर में प्रभु हो रहा है, प्रभु से हम बहुत दूर हो गया है, इसी प्रकार आप शायद महसूस होता होंगे। लेकिन ये सोच, ये विचार बहुत ही गलत है। आज भी परमेश्वर आपका साथ में है, इस वक्त में भी परमेश्वर मेरा साथ में है और आपका साथ में भी है। तो वही को जानते हुए परमेश्वर का नज़दीक में, परमेश्वर का सम्मुख में हमेशा होने के लिए कोशिश करेंगे। यही तो उससे निवेदन है। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर हमको चाहता है, परमेश्वर सबको चाहता है, परमेश्वर सबको प्यार करता है, प्रेम करता है। इसलिए आइए परमेश्वर का नज़दीक में, परमेश्वर का सम्मुख में हमेशा होते रहेंगे, परमेश्वर का साथ में हमेशा रहते रहेंगे। इतना तक मैं कहना चाहूँगा। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।